नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। जो लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा सिलेबस का जो विषय हिस्सा हैं उन विषयों से संबंधित प्रश्नों का कलेक्शन है। आज के टेस्ट के स्तर के हिसाब से जो लोग 50 प्रश्न सही कर लेंगे उनकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही है और वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा है और थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं। तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, मैं आपको उत्तर बताता रहूँगा। पहला प्रश्न देखिए ज़रा, एक कथन है और दूसरा है कारण। पिंडारी मराठा सेना में अवैतनिक सैनिकों के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। कारण, इनकी नियुक्ति बाजीराव द्वितीय के समय शुरू हुई थी। तो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है लेकिन कारण गलत है, तो सी है यहाँ पे। पहला प्रश्न थोड़ा हार्ड है तो सी है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न विस्तार से मैंने कल के वीडियो में बात किया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों से जो है समझौता किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और रैयत किसे कहा जाता है? किसानों को कहा जाता है। अंग्रेजों ने रैयतों से जो है समझौता किया था, रैयत किसानों को कहा जाता है, भूमि का स्वामी माना गया। ठीक है, और ये व्यवस्था जो है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लाई गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो दूसरे का सी है। काउंट करते जाइए कितने प्रश्न आपके सही हुए और कमेंट में ज़रूर बताइए। तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, 20 मिनट के अंदर जो है इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको एक तो याद रखना है विद्रोह का डेट, दूसरा याद रखना है कि कहाँ पे हुआ, तीसरा याद रखना है कि किसके द्वारा आरंभ किया गया। तो फ़कीर विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था 1776 से 1777 और मजनू शाह एक किसान थे, उनके नेतृत्व में। पाइका विद्रोह उड़ीसा का विद्रोह है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए थे और इसको जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना था 1857 से पहले। तो इसका डेट सही है 1817 से 1825। अभी हाल ही में 200 करोड़ आवंटित किए हैं पाइका विद्रोह के ऊपर। उड़ीसा से संबंधित है। अहोम विद्रोह 1828 से 1833, फराजी विद्रोह 1838 से 1857। अहोम विद्रोह असम का है, फराजी विद्रोह भी बंगाल का है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, वहाबी आंदोलन 1786 होगा। और सैयद अहमद बरेलवी, याद रखिएगा, वहाबी आंदोलन 3 बार पूछा जा चुका है, एक बार आरओ में और 2 बार यूपी पीसीएस में। तो 1786 सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, इन्होंने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है, फ़कीर विद्रोह 1776 से 1777। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला प्रथम संगठन कौन था? तो ये 4 तरह के समाज हैं, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज। यूपी पीसीएस में परीक्षाओं में इनका वर्षकाल किसके द्वारा स्थापना की गई, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी। तो यहाँ पर वो पहला संस्था जिसने स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया वो था आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जिन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश जिनकी रचना है। इसके अलावा स्वराज शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया, आर्य समाज के संस्थापक। यहाँ पे चौथे का सही जवाब है ऑप्शन ए। यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस से संबंधित यह विशेष टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। सही जवाब क्या हो जाएगा 5वें का? ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं मॉडर्न इंडिया में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके ऊपर कई सारे प्रश्न बनते हैं। गीता रहस्य के रचनाकार, मांडले जेल में जो है इनको जेल हुई थी, प्रेस के लिए पहले व्यक्ति थे जेल में जाने वाले। और भी कई सारे क्वेश्चन। गणेश जो पर्व जो है महाराष्ट्र में आज बनाया जाता है वो उन्होंने शुरू किया पूरे देश में एकता के लिए। चलिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता अधिवेशन में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर में इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तो छठे का हो जाएगा केवल और केवल
एक स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए। 7वां प्रश्न देखिए, एक कठिन प्रश्न। यहाँ पे 4 केसेस कांड दे रखे हैं और उनका कालक्रम लगाना है। पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। तो 7वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वीडियो को रोक सकते हैं आप। 7वें का सही जवाब है ऑप्शन ए। पहला है पेशावर, फिर आएगा कानपुर, फिर आएगा काकोरी और फिर आएगा मेरठ। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था, तो 3 लोग शामिल थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि इसके अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस दूसरे बंदे थे और तीसरे बंदे थे एवी अलेक्जेंडर। तो जो बचा है वो है लिन लिथगो, इसके शामिल नहीं थे। ये प्रश्न जो है 2 बार बन चुका है। सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा घेरे की नीति से संबंधित थे। घेरे की नीति से कौन संबंधित थे? 9वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। वो व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति जिन पर महाभियोग चलाया गया था, गवर्नर जनरल इंग्लैंड में जिन पर महाभियोग चलाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे ए होगा। गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई किस एक्ट के तहत? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी किसमें? 10वें का सही जवाब क्या होगा? बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। विस्तार से हम बाद में बात करेंगे, अभी ये टेस्ट है, इसको जरा हल करें। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? करंट का क्वेश्चन है, लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन, सभी जानते होंगे इसका जवाब क्या होगा। 11वें का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से संबंधित छोटे से छोटी घटनाओं को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है उससे। पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? दूसरा करंट का क्वेश्चन, सही जवाब हो जाएगा 5,50,270.78 करोड़। 12वें का है ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? सामाजिक सुरक्षा से, प्रतियोगी परीक्षाओं से, ग्रामीण विकास से, पुलिस सुधार से। तो अभ्युदय योजना काफ़ी चर्चाओं में रही है न्यूज़पेपर में। सी सही जवाब है, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है उत्तर प्रदेश की अभ्युदय योजना। एक तरफ है उत्तर प्रदेश की जनजातियां और दूसरी तरफ है उनका स्थान। 14वां प्रश्न, सही जवाब क्या होगा? कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये पूछा है। सही जवाब हो जाएगा पटारी, सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष हैं, सबसे ज़्यादा जो है पर्यावरण पूरे उत्तर प्रदेश में यहीं पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझे करने वाला जनपद जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र ही है। और यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे बी है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, कानपुर। ये प्रश्न जो है दूसरी बार पूछ रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? 16वां प्रश्न का सही जवाब है प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा, याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है ये, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन डी। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय, 18वें का ऑप्शन बी, नौगढ़। 7-8 मुख्यालय हैं, इनको अच्छे से रट लीजिएगा। यूपी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये, परंपरागत क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है अक्सर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? 19वें का क्या होगा? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है। यहाँ पे सी है ऑप्शन, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19वें का ऑप्शन सी होगा। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद
किसने कहा है? लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है ये। 20वें का सही जवाब है जी ऑस्टिन। मेंस में पूछा गया प्रश्न 20वें का ए है। सहकारी संघवाद, जी ऑस्टिन। भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। तो बिल्कुल सही बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो यहां पे ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। तो 22वें का केवल एक होगा। राज्य के विरुद्ध जो है एक गारंटी तो दिया गया है, लेकिन निर्बाध रूप से, यानी कि कुछ केसेस में प्रतिबंध भी लगाने का अधिकार जो है राज्य सरकार रखती है। ठीक है, तो ये बात जो है नहीं कही गई है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पूरी तरीके से गारंटी जो है नहीं दी गई है, कुछ इसमें जो है राहत या फिर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। ठीक है, ये आप लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ सकते हैं, और बाकी जब हम पॉलिटी का सेक्शन करेंगे तो उसमें विस्तार से बात करेंगे। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है, 22वें का ऑप्शन ए होगा। करंट का क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? 23वें का सही जवाब है न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ को। न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ जी को। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट के बेंच में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? करंट का क्वेश्चन और एक टफ क्वेश्चन। तो 24वें का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जी शामिल नहीं थे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण का नाम याद रखना है, अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये तीनों ही शामिल थे। तो करंट में इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है। हाल ही में किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी बड़ौदा को हराकर अपने नाम किया? करंट का क्वेश्चन है। 25वें का सही जवाब है तमिलनाडु। 25वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हाल ही में किसे आईसीसी द्वारा एक दिवसीय मैच में दशक का सबसे बेहतरीन पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? विराट कोहली को। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु राशि आवंटित की गई है। एक बेहतरीन प्रश्न करंट का। सही जवाब क्या होगा? 27वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1200 करोड़। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पेपर में पूछा जा चुका है, इसके ऊपर आवंटित बजट भी प्रश्न बन सकता है। आपको हर तरीके से तैयार होना होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना क्रियान्वित की जाएगी, जो संबंधित है किससे? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से, गरीब किसानों के उत्थान से, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा से, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से। सही जवाब हो जाएगा 28वें का ऑप्शन ए, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए, 50 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 का केंद्र बिंदु क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार वाला अच्छा प्रश्न है। 30वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदेश के समग्र समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट था उसका केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण। पेपर में आपको सिर्फ स्वावलंबन से सशक्तिकरण भी देखने को मिल सकता है, पूरा स्टेटमेंट ना दे करके केवल इतना दे देगा वो। केंद्र बिंदु है क्योंकि संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? हमने कल भी देखा था, भाग 15। 31वें का ऑप्शन बी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने
प्रश्न आपके सही हुए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 ग, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 45। तो क्या होगा सही जवाब? 32वें का ऑप्शन डी जो है सही नहीं है, अनुच्छेद 44 है वो। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है सही नहीं है, बाकी तीनों जो है सही है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत होता है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 पूछा गया प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, कई बार पूछा है ये, 5 से 6 बार। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 35। इजी प्रश्न है ये, सबका सही होना चाहिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय की सुनवाई का अधिकार है। इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। इसे सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इस तरह के प्रश्नों की संख्या अब जो है पेपर में बढ़ गई है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाना। तो याद रखिएगा, महान्यायवादी 6 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, और सबसे खास बात यह होती है कि ये देश में किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। किसी भी न्यायालय में जा सकता है और सरकार का पक्ष रख सकता है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक: हाथी गुफा खारवेल, एहोल स्कंदगुप्त, देवपाड़ा विजयसेन, मंदसौर यशोवर्मन। 36वें का कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एहोल स्कंदगुप्त ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख स्थल और नदी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल किसी न किसी नदी पर स्थित हैं। रोपड़, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो 37वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रोपड़ सतलुज पंजाब, कालीबंगा घग्गर राजस्थान, लोथल गुजरात भोगवा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु। तो 1 2 3 4, 37वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई? स्थूलभद्र सी। बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा जाता है? उपसंपदा, भिक्षुक, उपासक। उपयुक्त में से कोई नहीं। ईमानदारी से बताना है कमेंट करके कितने प्रश्न आपके सही हुए। 39वें का हो जाएगा उपासक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में शामिल नहीं है? गाय, सांड, घोड़ा, कमल। तो 40वें का हो जाएगा गाय। सांड शामिल है, घोड़ा भी और कमल भी। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसकी रचना अरबी भाषा में की गई है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। 41वें का हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा कथन सही है, केवल 2। 41वें का अभी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। अभी सिर्फ प्रश्न देखिए, उसका मैं आंसर की बता रहा हूं और कमेंट करके बताइए। हम अभी विस्तार से बात करेंगे आने वाले वीडियोस में हर टॉपिक के ऊपर। सल्तनत काल में दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? दीवाने बंदगान दासों से, बेरोजगारों से, नवीन नगरों की स्थापना से, राजकीय अस्पताल से। तो नाम से ही पता लग जाना चाहिए, बंदगान दासों से। दासों से प्रश्न पूछा जाता है कि किस सल्तनत में सबसे ज़्यादा दास जो हैं हुए? ये एक प्रश्न पूछा गया, कमेंट करके बताइएगा किसी को पता है तो। सबसे ज़्यादा दासों की संख्या किस सल्तनत में पाई गई?
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शासक और दूसरी तरफ है स्थापत्य कला। बलबन, लाल महल, सिकंदर लोदी, मोठ मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, आदिलाबाद का किला, इल्तुतमिश, गंधक की बावली। ये एक कठिन प्रश्न। 43वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी सही सुमेलित नहीं है। सी, बाकी सही सुमेल है। अब यहाँ पे खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, कल भी मैंने इसको बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हो जाएगा आपका पानीपत का युद्ध, फिर हो जाएगा खानवा का युद्ध, और फिर हो जाएगा घाघरा का युद्ध, और फिर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। बी है सही जवाब। अकबर के शासनकाल में इबादत खाने की स्थापना कब हुई? 45वें का सही जवाब हो जाएगा 1575 में। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? करंट का क्वेश्चन है, क्रिकेट स्टेडियम की बात हो रही है क्योंकि दो प्रश्न बनेंगे, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और एक है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, तो फिलहाल तो क्रिकेट स्टेडियम की बात कर लेते हैं। करंट का क्वेश्चन है गुजरात, मोटेरा, अहमदाबाद। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र ने हाल ही में गिद्धों के लिए विषैली दवा कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले ऊर्जा क्षेत्र द्वीप के निर्माण की योजना के लिए अपनी मंजूरी दी है? विश्व का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप होगा ये, और इसका सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। 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 उत्तर प्रदेश राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए एक यूनिकोड जारी करने की योजना बनाई है, जो है कितने अंकों का? 16 अंकों का यूनिकोड। 16 अंकों का। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख में। देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है ये। किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा? माफ कीजिएगा, किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है 52वें का ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक। गो इलेक्ट्रिक अभियान लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए। हाल ही में किसने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन बी, मनिका बत्रा ने। मनिका बत्रा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने व्हाट्सएप जैसा एक ऐप लॉन्च किया है जिसको क्या नाम दिया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC। 55 का सही जवाब हो जाएगा संदेश। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत मोटर। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 57 का सही जवाब हो जाएगा केवल 2। पहला स्टेटमेंट उल्टा दे रखा है दरअसल। सबसे कम जो है स्कैटर्ड होता है लाल रंग। लाल रंग सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसी कारण से जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड लाइट के होते हैं, ताकि कम छितरता है, कम फैलता है जो है लाल रंग। इसी वजह से हमें दूर से ही लाल रंग एकदम स्पष्ट दिख जाता है, इसीलिए जितने भी सिग्नल्स हैं वो रेड रखे जाते हैं। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। इसके अलावा नीले रंग का प्रकीर्ण भी अच्छा खासा होता है, इसीलिए आकाश का रंग जो हमें नीला दिखाई पड़ता है। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। प्रश्न के हिसाब से स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, मृग मरीचिका की जो कि दूर रेगिस्तान में झील दिखती हुई प्रतीत होती है उसकी बात हो रही है। तो जल में परख नली का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना। पूछा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण कौन नहीं है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का? तो 58 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, आकाश में तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तो ए, बी और डी तो है लेकिन सी नहीं है। एक बेहतरीन प्रश्न कहूंगा मैं इसे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर अक्सर प्रश्न बनता है। ऑप्टिकल फाइबर्स, इंडोस्कोप्स, ये सभी जो हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं, याद रखिएगा, उदाहरण है। अब यहाँ पे एक तरफ है राशि और दूसरी तरफ है मात्रक एसआई। कौन सा एक युग्म सही सुमेल है, ये पूछा है। सही सुमेल है तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चाल प्रति मीटर प्रति सेकंड। अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अति चालकता के संदर्भ में इसकी खोज कैमरे लिंग ओन्स ने 1911 में की थी। इसमें विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है या पूरी तरह से चुंबकीय कवच होता है। तीनों ही स्टेटमेंट ये सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। 1981 में भारत सरकार ने इसके महत्व को देखते हुए एक राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना की। ये स्टेटमेंट गलत है। अति चालकता सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, ये प्रश्न जो है हर परीक्षा में लगभग पूछा जा चुका है, इसलिए सभी लोगों का प्रश्न ये सही होना चाहिए। इमली में कौन सा एसिड होता है, टमाटर में कौन सा, चींटी के डंक में कौन सा? अब इमली में टार्टरिक एसिड होता है, दूध में ब्यूटारिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर 61वें का जो है सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। इमली, टार्टरिक एसिड, टमाटर ऑक्सैलिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, दूध मक्खन वाले दूध में ब्यूटारिक अम्ल। 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? बॉक्साइट, काओलिन, क्रायोलाइट, कीसेराइट। तो 62वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, बॉक्साइट है, काओलिन है, क्रायोलाइट है, तीनों ही है, कीसेराइट नहीं होता है। इसी तरीके से अयस्क किसी और के भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सबसे अच्छा कोयला होगा। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना ही घटिया क्वालिटी का कोयला होगा, ये पता होना चाहिए आपको। एंथ्रासाइड सबसे बेस्ट होता है, अमेरिका में पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी खानें जो हैं वो लिग्नाइट कोयले की है, ये तीसरे प्रकार का कोयला होता है। पीट कोयला सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हो जाएगा 63 का ऑप्शन डी, पीट कोयला। व्याख्या में अभी विस्तार से प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, अभी सिर्फ उत्तर बता दे रहा हूँ। गहरे समुद्र में गोताखारों द्वारा सांस लेने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो हीलियम के साथ ऑक्सीजन। तो 64वें का ऑप्शन सी होगा, दोनों को ही मिला करके जो है उनके लिया जाता है गोताखोरों द्वारा। अपमार्जक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट की बात हो रही है, जो कपड़े धोते हैं डिटर्जेंट से, उसको हिंदी में अपमार्जक कहा जाता है। 65वें का सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, कठोर जल के माध्यम से कम झाग देते हैं। कठोर जल, भारी जल, गुरु जल, D2O की बात हो रही है। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बायोनॉमी, इथोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, इंटोमोलॉजी। तो 66वें का जो है जो एक सही सुमेल नहीं है वो है लेक्सिकोग्राफी। बाकी तीनों सही हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कितने सही हुए आपके। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत किससे संबंधित है? हुगो डीब्रीज, हुगो डीब्रीज। ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑक्टोपस,
68 का जो है इसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। इसकी भुजाओं में चूसक पाए जाते हैं। यह एक सिफ्लोपोड मोलस्क है। बिल्कुल सही बात है। इसमें 6 मुख्य भुजाएं पाई जाती हैं। 6, ये स्टेटमेंट गलत है, 6 नहीं होती है, इसमें 8 के करीब होती है। निम्नलिखित में से कौन रात्रिचर है? मच्छर, घरेलू मक्खी, तितली, तोता। रात्रिचर की बात हो रही है तो मच्छर है। मच्छरों को पता कैसे चलता है कि ये इंसान है अंधेरे में? दरअसल इंसान की बॉडी इंफ्रारेड रेज जो है उत्सर्जित करती है, जो कि एक गर्म किरण होती है, और इससे जो है मच्छरों को पता चल जाता है, मच्छर का एंटीने को, कि सामने जो है एक गर्म खून का प्राणी है, और फिर जो है वो उसको काटने लग जाता है। चलिए, नीचे दिए गए कथन, जिनमें 2 कथन है, एक कथन ए है और दूसरा है कारण। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन की मात्रा अधिक होती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं। 17वां का पहला कथन जो है वो पूरी तरीके से मैं गलत मानूंगा। ठीक है, जहां वायु प्रदूषण अधिक होते हैं वहां लाइकेन की मात्रा अधिक होती है, ये कहीं बात नहीं कही गई है। हाँ, लाइकेन वायु प्रदूषण का संकेत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये अपना पूरी तरीके से रंग जो है इनका बदल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि स्थानीय वातावरण में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। तो यहाँ पर 70 प्रश्न हैं टोटल, आगे ख़त्म हो गए हैं। तो कमेंट करके बताइए इन 70 में से कितने प्रश्न आपके एग्जैक्ट सही हुए। 50 प्रश्न अगर सही हो जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट में बाकी के बचे हुए प्रश्न हम कवर अप करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।